नमस्कार, मैं हूँ सुशील शंकर विक। आप मेरे साथ देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज हमारे साथ जो मेहमान आए हुए हैं वो हैं एडवोकेट ब्रजेश कुमार जी। ब्रजेश कुमार जी जो है हाईकोर्ट के वकील हैं जयपुर से, और एक स्वतंत्र सेनानी भी हैं, स्वतंत्र काम भी करते हैं। तो ब्रजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। दूसरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर कल्याण जी। मिस्टर कल्याण जी कांग्रेस के प्रवक्ता है और कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष भी है जयपुर से, सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। थैंक यू सर, तो थैंक यू सर, आप धन्यवाद। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। और आज का जो विषय है बहुत ही गंभीर विषय है, वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर। वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर जो है ये बहुत ज्यादा हावी हो गया है, वेस्टर्न कल्चर इंडिया के ऊपर, और इंडियन कल्चर को एकदम लोग भूल गए हैं। तो कल्याण जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इंडियन कल्चर जो लोग भूल चुके हैं, वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं, इससे हमारी जो यंग जनरेशन है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। इसको आप किस प्रकार से देखते हैं कल्याण जी? देखिए, हमारे भारत में भारतीय कल्चर अलग है और वेस्टर्न कल्चर अलग है। जी भारत में 3 तरह की लोगों की कैटेगरी जो है हम लोगों ने जी डिवाइड कर रखी है कि एक जी तो है जी निम्न तबके के आदमी, जो लोग मेहनत मजदूरी करके और अपने बच्चे पाल रहे हैं। दूसरे जी है जी जी मध्यम वर्गीय, एक है मध्यम वर्गीय जो मीडियम इनकम वाले आदमी हैं, और एक जी है हायर सोसाइटी या व्यवसायी लोग बाग या उद्योगपति लोग बाग। तो जो जी वेस्टर्न कल्चर जो फैला रहे हैं या वेस्टर्न कल्चर जो ला रहे हैं इंडिया में, वो ला रहे हैं हायर सोसाइटी वाले या उद्योगपति और हमारे जितने भी नेता जो है वो है। जी क्योंकि इन लोगों के बच्चे जो है सारे के सारे विदेशों में पढ़ते हैं, और विदेशों में पढ़ने के कारण वो लोग बाग वहाँ का रहन सहन, वहाँ की हायर सोसाइटी, वहाँ रहना खाना पीना और उसी तरह की जो एक्टिविटी जो है जब इंडिया में आते हैं तो वो यहाँ करते हैं। और यहाँ फिर ये है कि मध्यम वर्गीय जो लोग आ गए उनकी नकल करने की कोशिश करता है। तो वेस्टर्न हम्म, कल्चर तो एक वो कल्चर है जिसमें कोई मान मर्यादा नहीं है, पशुओं की तरह है। जी तो जिसको जी जैसे पशु लोग बाग पशु खाते पीते हैं, रहन सहन करते हैं, जी 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 वो एक वेस्टर्न कल्चर है। और वेस्टर्न जी कल्चर निहायत ही एक बहुत ही जी गंदा कल्चर है जो धीरे धीरे जी करके जी हमारे इंडिया में भी पसारता चला जा रहा है। जी हमारा जी जी कल्चर अलग तरह का है। हमारा कल्चर जो है एक दूसरे का रेस्पेक्ट करना है, मान मर्यादा रखना है, या बड़ों का इज्जत करना है, मान सम्मान करना है। जी वेस्टर्न कल्चर में तो नहीं है सब। वेस्टर्न कल्चर में तो हाय हेलो वाला है कि यहाँ पे माँ बेटे का पता नहीं होता कि माँ है या बेटी है या बहन है क्या है। जी जी तो वेस्टर्न जी जी कल्चर तो इंडिया में खराब है और धीरे धीरे करके ये हमारी नई जनरेशन को अपनी ओर आकर्षित कर जी रहा है और उसको डिस्ट्रॉय भी कर हम्म, रहा है। तो ब्रॉड जी माइंड के नाम पे और एक नैरो माइंड के नाम पे, जिसे कहते हैं कि आदमी ब्रॉड माइंडेड है, यानी कि वो जी बहुत बड़ा समझा जाता है कि वेस्टर्न जी कल्चर अगर आदमी कर रहा है, निकर पहन रहा है या रेस्टोरेंट पे जा रहा है, गले में हाथ डाल के चल रहा है, सिगरेट पी रहा है, दारू पी रहा है, ये एक तरह का जिसे कहते हैं कि हायर सोसाइटी वाले करते हैं, ये वैसा ही है। मध्यम वर्ग वाले भी उसकी नकल करने की कोशिश करते हैं। तो मध्यम वर्ग इसमें बहुत ज्यादा पिछड़ा है, और उसी के साथ साथ में धीरे धीरे करके हमारा जो यंग जनरेशन है या हमारी जो नई पीढ़ी है वो धीरे धीरे करके इंडियन कल्चर को भूलती जा रही है और वेस्टर्न जी कल्चर को एडॉप्ट करती जा रही है। और हमारा जी वेस्टर्न जी कल्चर धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है, लुप्त होता जा जी रहा है। जी इसलिए सरकार को चाहिए कि वेस्टर्न कल्चर को हटाए और इंडियन कल्चर को बचाने के लिए कुछ प्रयास किए जाए। तो सांस्कृतिक प्रोग्राम स्कूलों में है या फिर ये कि जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है या कहीं पर इस तरह की चीजें जो है मंदिरों में है और कई जगह है, धार्मिक धार्मिक स्थल है, वहाँ पर जी हमारे इंडियन कल्चर से रिलेटेड उसके अच्छे बुरे परिणाम या फायदे बताए जाए ताकि लोग बाग उसको जी समझे और अपने संज्ञान में ले। अदरवाइज धीरे धीरे जी करके नकल के चक्कर में हम अपना इंडियन कल्चर या भारतीय कल्चर धीरे धीरे हम खो देंगे और जी ये जी एक लुप्त प्राय हो जाएगा। इसलिए मेरा तो जी मानना जी यही है कि लोगों को जागरूक करें, लोगों को बताया जाए और वेस्टर्न कल्चर के नुकसान यहाँ पर क्या हो सकते हैं उसके प्रति लोगों को बताया जाए और जी धीरे जी धीरे करके लोगों को
सोशल मीडिया और स्कूलों के माध्यम से जागृत किया जाए। ओवर टू यू सर। जी जी जी। अब हमारे साथ जुड़ गए हैं दंडी स्वामी जी, ब्रह्मदत्तपुरी जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जो राष्ट्रीय सचिव एवं महंत प्रतिकोष के गौ गीता गंगा रक्षा मंच से हैं। तो ब्रह्मदत्तपुरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। प्रणाम। जी जी, बहुत बहुत ब्रह्मदत्त जी, आपको धन्यवाद आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे हमारी लाइव में। आवाज जी जी, आ रही है आ रही है आ रही है। जय 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 ब्रह्मदत्त जय। जी, मैं आपसे ये, आप आज वेस्टर्न कल्चर जी और इंडियन कल्चर के बारे में चल रहा था। तो जो वेस्टर्न कल्चर जो इंडियन कल्चर में अपनाया जा रहा है, ये देखा गया है कि जी इंडिया का कल्चर जो है वेस्टर्न में चला गया है, और वेस्टर्न वाले जो इंडियन जी कल्चर को बहुत अच्छी तरह अपना रहे हैं। जी वेशभूषा हो गया या यहाँ का जो रहन सहन हो, जी वो अपना रहे हैं, जबकि वहां पे लोग सुखी हैं और यहाँ पे लोग दुखी हैं। जी इसका क्या कारण है महंत जी? जी 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 जी। सबसे पहले तो आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता, और बड़ी बात यह है कि जो आज हमारे भारतीयता और भारतीय संस्कृति या सभ्यता या जो अपना जैसे स्वभाषा है, स्वदेश है, जी स्व उपचार जी है। स्व शब्द जो है अपने का होता है, स्व माने अपना होता है। अपना। तो जी अपना अपना अपनी भाषा, अपना उपचार, अपना खान पान, अपना यानी अपने देश जी का। जी 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 तो जो भी है, चाहे चाहे चिकित्सा से लेकर हो, आहार से लेकर हो, व्यवहार से लेकर हो, संस्कृति से लेकर हो, तो ये सारी बातें जो है अब भारत में, जब पहले सब कुछ अपने हिसाब से अपने ही भारत का था, तो तब लोग स्वस्थ भी थे जी और दीर्घ आयु भी थे, क्योंकि आहार से व्यवहार बढ़ता है और व्यवहार से फिर जो है इस प्रकार से आगे जो है संस्कृति, समझ, सोच और चिंतन और चेतना ये सब पैदा होती है। जी जी तो आज हमारा सबसे बड़ी बात है कि खान पान में परिवर्तन हुआ है, कि खाने का जो तरीका हमारा भारत में था, जो आयुर्वेद मत से जिस तरह से भोजन को उसको अमृत और औषधि मान करके उसका आहार करते थे, आज हम उसको भोजन को औषधि समझ के नहीं आहार करते हैं, पेट भरने का ही आहार करते हैं। बहुत बहुत सही, बहुत सही। जी, तो उस आहार को, अगर उस आहार को जो हम आहार करते हैं, तो उस तरीके से उस भोजन को किया जाए, तो जैसे भोजन करते हैं तो उससे बुद्धि बढ़ती है, मेद है, चर्बी बनती है, शुक्र बनता है और सभी चीजें 7 प्रकार की धातु पैदा। लेकिन आजकल धन नहीं रही है, सब मल बढ़ रहा है। जी जी और जब धातु नहीं बढ़ रही है, मल बढ़ रहा है, तो फिर बल भी नहीं आता है, न बुद्धि में आता है, न तन में आता है, न मन में आता है। तो इसीलिए जो है क्षीण होते जा रहे हैं, बल से भी, बुद्धि से भी, मन से भी, तन से भी, हर प्रकार से। तो इसका कारण यही है कि हमारा आहार और व्यवहार बदल गया। हमारा जो भारतीय खान पान था, जो हमारे रहन सहन था, हमारा जो पूजा पद्धति थी, वो सब चीजें बदल गई है। जी 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 बदलने, अच्छा बात ये तो सबको मालूम है कि बदल गई है, पर बात यहाँ है कि बदली क्यों है। मूलतः बदलने का कारण ये है भगवान के हम जो है ना, जो बाहर की चकाचौंध, पहले जो है आंतरिक रूप से चलते थे, अब बाहर से ज्यादा चला जा रहा है, बाह्य संस्कृति हो गई है। बाह्य संस्कृति का मतलब हो गया दिखावा। जी अगर ओरिजिनल संस्कृति में रहेंगे तो वही हमारी भारतीयता है। जी 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 बनावटी वेशभूषा, बनावटी पाखंड, ऊपर से सब ये करना, ये सब चीजें जो है उसी का कारण है। अभी आपको देख लेंगे कि मेरे घर में जो है, मेरे आंगन के पास में, पड़ोस में जो है एक कार खड़ी है, तो मेरे को उस बात की जो है
फिर इस प्रकार की जो है राग द्वेष की वृत्ति उत्पन्न हो जाएगी कि मैं भी कार ले लूं। जी 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 अब कार ले ली, जी उसके बाद है कि कार तो ले ली, अब गैरेज बना दो, गैरेज भी तो चाहिए, उसको खड़ा करना है, उसके लिए वो भी बना दो। जी फिर जी दिमाग में कुछ और खेल उत्पन्न होंगे कि यार एक मंजिल नीचे अब दिक्कत हो रही है, एक और बना जी दो। जी तो मतलब जी चाहत हवस और मनुष्य की ये वृत्तियां जो है उसको वह पश्चिमी कल्चर में घसीट के ले गई है, और अपनी भारतीयता को धीरे धीरे जैसे वो ठीक छोड़ता गया वो पश्चिम की ओर बढ़ता गया। ठीक है ब्रह्म जी। जी ब्रजेश जी आजकल देखिए सर, आमदनी तो 50 पैसा है और खर्चा रुपया है। यानी कि जो भी लोग हैं, हर जो फैमिली है वो अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहती है। इंग्लिश मीडियम में इसलिए पढ़ाना चाहती है कि बच्चा जो है आज के समाज को कोप करे। घर में आमदनी नहीं है, घर में एक छोटी सी दुकान चलती है, एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलता है, लेकिन उनको ये चाहते हैं कि मेरा भी बच्चा जो है हाई सोसाइटी में पढ़े और इंग्लिश मीडियम में पढ़े। तो इससे जो है इनकम कहाँ से आएगा, इनकम और सोर्स ऑफ इनकम क्या होगा, बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे ये। जी जी, सबसे पहले तो मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, आचार्य जी को सब नमन। और जैसा कि आज चल रहा है, पहले तो मैं बातें बता देता हूँ थोड़ा सा, जो दोनों ने बताई थी, श्रीमान कल्याण जी ने और आचार्य जी ने बताई, वेस्टर्न कल्चर वर्सेस इंडियन कल्चर। इसमें 2-3 शब्द मैं बता देता हूँ कि वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर में डिफरेंस क्या है। भारतीय संस्कृति, जो संस्कृति शब्द, कल्चर मतलब संस्कृति, संस्कृति शब्द आया है संस्कार से, और सबसे बात है कि ये हमारे मनीषी, हमारे महर्षि गण बहुत पहले सावधान थे, सचेत थे। उन्होंने संस्कार शब्द के लिए, संस्कार शब्द को लेके बड़ी व्याख्या कर दी कि 16 प्रकार के संस्कार ही बता दिए। तो इसका अर्थ यह है कि उन संस्कारों का हम अनुसरण करते हैं तो हम एक संस्कृत है, और जब हम सुसंस्कृत हैं तो उससे जो हमारी अवधारणा, जो विचार है, वो हमारी संस्कृति है, और यही इसी को हम भारतीय संस्कृति कह सकते हैं। अब बताता हूँ सर कि भारतीय संस्कृति और विदेशी संस्कृति में क्या अंतर है। हमारे यहाँ पर अर्थव्यवस्था को नापने का एक पैमाना है जो कि 1937 से चला रहा है विश्व के पटल पर, उसको बोलते हैं जीडीपी। थोड़ा सा ध्यान बताऊंगा सर, हमारी ये टॉपिक बिल्कुल वहीं पर लेके जाऊंगा मैं। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अर्थात जो भी हम काम कर रहे हैं भारत में, चाहे कुछ भी काम कर रहे हैं, उससे जो इनकम होती है वो भारत की इनकम में जुड़ जाती है, और वो जीडीपी बोलते हैं उसको। तो हमारे यहाँ पर क्या है कि हमारी जो गृहिणी होती हैं, माता बहनें जो किचन में काम करती हैं, घर में काम करती हैं, उसको हम जीडीपी में काउंट नहीं करते हैं। हम हमारे बच्चों को पालते हैं, पालन पोषण करते हैं, ये हमारा कर्तव्य है, पारिवारिक कर्तव्य है, वो हमारा जीडीपी में काउंट नहीं होता। और से सुनना सर, बातों को मैं कनेक्ट करूंगा आपके कल्चर से। तीसरा, हमारे माता पिता, आज हमारे माता पिता वृद्ध हैं, कल को हमारी आयु आएगी वृद्ध होने की। हमारे माता पिता की हम सेवा करते हैं, ये हमारा देश श्रवण कुमारों का देश है, यहाँ पर हम सेवा करते हैं, उसको हम कहीं कोई वर्क में, कोई इंडस्ट्री में नहीं मानते, ना हमें मानना चाहिए, क्योंकि ये हमारे संस्कारों में है। अब बात बताता हूँ पाश्चात्य संस्कृति की। मैंने 3 शब्द बताए कि गृहिणी काम करती है घर में, हमारी माता बहनें काम करती है, वो हमारा कहीं इनकम में नहीं लगाते, ये हमारा पारिवारिक कार्य है। विदेश में क्या करते हैं, ये जो काम है इसके लिए अलग से एक इंडस्ट्री खोल जाती है, कम्युनिटी किचन वगैरह ये करके। इसका मतलब परिवारवाद पर जोर नहीं है, वहां पर व्यक्तिवाद पर जोर हो गया। जेंडर, हमारे यहाँ पर क्या है कि लिंग टाइप बना रखे व्यवसाय, स्त्रीलिंग के लिए अलग है, पुल्लिंग के लिए अलग है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारा व्यवस्था थी कि सब स्त्री है, वो हमारा ये कार्य देखती है, क्योंकि उसका हृदय विशाल होता है, इसलिए वो अन्नपूर्णा मानी जाती है, जबकि जेंडर न्यूट्रल के हिसाब से वेस्टर्न नहीं हो गया। दूसरा काम, हमारे यहाँ पर जो हमारे बच्चे होते हैं, हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनको हम पालन पोषण करते हैं, और ये हमारा कर्तव्य है। लेकिन फॉरेन में क्या कर दिया जाता है, 2.5 साल का जैसे ही बच्चा होता है उसको क्रैच हाउस में भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि उसको पालन पोषण में जो काम करने वाले हैं वो फिर जीडीपी में योगदान नहीं दे पाएंगे, और चूंकि वो योगदान नहीं दे पाएंगे इसलिए अलग से एक इंडस्ट्री खोल दी बच्चों को पालने वाली, जिसको हम क्रैच हाउस कह सकते हैं, पलना घर।
या उसको आजकल तो और एक और ट्रेंड आ गया, उसको बोलते हैं बेबी सिटर, करने वाले उसको बच्चों को पालने वाले अलग से आते हैं। इसका एग्जाम्पल भी है 2006 में पश्चिम बंगाल की एक दंपत्ति थी जो नॉर्वे में उनके 2.5 साल के बच्चे को बोला कि पलना घर में जाना पड़ेगा, इसको कंपलसरी जाना पड़ेगा। विदेश मंत्री ने, उस टाइम पे हमारे विदेश मंत्री जी हुआ करते थे, कांग्रेस की सरकार थी, तो माननीय एस.एन. कृष्णा साहब थे विदेश मंत्री, आपको याद होगा विदेश मंत्री जी थे। उन्होंने दखल दिया कि हमारे भारतीय कल्चर में बच्चों को पालन पोषण करना एक बहुत बड़ा पारिवारिक दायित्व है, हमारे संस्कारों में है ये। तो कहने का मतलब वेस्टर्न कल्चर में दूसरा काम होगा ये हमारा ये। तीसरा, हमारे जो माता पिता होते हैं, बुजुर्ग जब होते हैं, उनकी हम सेवा करते हैं, डॉक्टर भी बोल देते हैं ना कि आप इनकी सेवा कर लो कभी कभी, तो हम क्या करते हैं, घर पर ही रखते हैं उनको, घर पर ही सेवा करते हैं, राम नाम बस जपते रहो। लेकिन फॉरेन में क्या कर देते हैं, जैसे उनका एज ज्यादा हुआ, अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम ये कहां से देन वेस्टर्न संस्कृति आई हुई है। तो ये 3 बड़े बदलाव ऐसे लगे, और भी ऐसे हैं। इनका एक अगर निचोड़ हम निकालते हैं तो ये आता है कि वेस्टर्न कल्चर व्यक्तिवाद पर जोर देता है, मतलब मैं जब तक कर रहा हूं तब तक कर रहा हूं, बाकी मेरा जो है जो भी काम होगा मेरी सरकार की जिम्मेदारी है। जबकि हमारे यहाँ पर परिवारवाद और समाजवाद पर जोर दिया जाता है, मिलजुल कर काम करने में जोर दिया जाता है, मिलकर चलने में काम देता है। इसीलिए हमारे यहाँ पर भावनाएं और इमोशंस बहुत ज्यादा होती है, इमोशंस बहुत होते हैं हमारे यहाँ पर, इमोशनली हम लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कह सकते हो, वीक कह सकते हो। तो ये हमारा भारतीय दर्शन है, जबकि विदेशों में इस तरह से नहीं है। वहां पर व्यक्तिवाद, अगर कोई बीमार हो गया तो वो हॉस्पिटल में एम्बुलेंस को फोन करेगा, हम अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे नाते रिश्तेदारों को फोन करते हैं। तो हमारे यहाँ पर देखिए कि जब विवाह होता है, एक अरेंज मैरिज होती है, नाते गोत्र ये सब बचाए जाते हैं कि सेम गोत्र में नहीं है, सेम नाते में नहीं है, सेम एरिया से तो नहीं है लड़की लड़का, ये सारे बचाए जाते हैं। जबकि पाश्चात्य संस्कृति में इस प्रकार का ऐसा कोई कल्चर नहीं है, ऐसा कोई कल्चर नहीं है, नाते गोते कोई चीज मानता नहीं है, ना कोई एरिया को मानता है। वहां पर लव मैरिज, डेटिंग वगैरह ये सब। दूसरा, हमारे यहाँ पर जब भी जाते हैं थोड़ा शॉर्ट करें तो उसको तीर्थ बोलते हैं, जबकि वेस्टर्न कल्चर में उसको पिकनिक बोलते हैं। तो ये जो चीजें हैं, ये अंतर है कि हमारे भारतीय और वेस्टर्न कल्चर में ये डिफरेंस है। हमारा एक दिन की व्यवस्था नहीं है, ये सब राजकीय व्यवस्था भी को इसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा, तब ये चीज हो। ठीक है कल्याण जी, जो वेस्टर्न यूनियन है, वेस्टर्न आपका जो कल्चर है और इंडियन कल्चर है, इन दोनों का जो मिक्सचर है वो आजकल देखने को मिल रहा है। यानी कि यहाँ पे जो ड्रेस जो कोड है, लड़के का हो या लड़कियों का हो, वो दिन बर दिन छोटा होता जा रहा है, जो कि ये बहुत ही गड़बड़ है। क्योंकि हिंदू नारी जो है साड़ी में ही बहुत अच्छी लगती है, जबकि छोटे छोटे कपड़े में बहुत भद्दी लगती है। तो ये जो है, ये कल्चर एकदम से रुकना चाहिए, नहीं तो देश का कल्याण नहीं होगा, सनातन धर्म का कल्याण नहीं होगा, और हम लोग कहीं किसी पाश्चात्य संगीत की तरफ घुस जाएंगे और हमारा पूरा देश का नुकसान हो जाएगा। तो हम लोग जो हैं, इसको कैसे कदम उठाएं कि इसको रोका जाए, छोटे छोटे कपड़े जो पहनते हैं उसको कैसे रोका जाए। मेरा मानना ये है कि वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर दोनों का एटमॉस्फेयर अलग अलग है, वातावरण अलग है। वेस्टर्न कल्चर वाले मजबूरीवश छोटे कपड़े पहनते हैं, क्योंकि वहां पर जो है उनको धूप कम मिलती है, वो समुद्र पे जाते हैं और धूप सेकने की कोशिश करते हैं या धूप में लेटते हैं, आधे कपड़े में लेटते हैं, तो ये उनकी मजबूरी है। अगर हमारे इंडिया में इस तरह का मौसम नहीं है और हमारे इंडिया में लोग उसकी नकल करते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। और नकल करने के लिए हम लोगों को बाध्य किया जाता है हायर सोसाइटी द्वारा, क्योंकि जब ऊंची सोसाइटी के लोग हैं, उनके बच्चे विदेश में पढ़ के आते हैं तो घर पे स्विमिंग पूल बनाते हैं, वो उसी तरह की स्थितियों में रहते हैं कि आप स्विमिंग पूल पे एक लगा ली और आप उसमें लेट गए अर्ध कपड़ों में, या फिर ये कि घर पे खाने पीने में जैसे मान लो कि होता है जो फ्रीज वाला खाना है, तो फ्रीज वाला खाना 4 दिन का राशन एक साथ इकट्ठा कर लिया और खाने लग गए। तो ये वेस्टर्न कल्चर वालों की तो मजबूरी है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ गिरती है, मौसम ठंडा रहता है
और उनको वो चीजें अवेलेबल नहीं होती, इसलिए वो महीने भर का राशन, महीने भर का खाना फ्रीज करके रखते हैं। अगर हमारे यहाँ इंडिया में तो सिस्टम है कि रोज बनाओ रोज खाओ, रोज बाजार से लाओ जी रोज खाओ, फ्रेश खाओ, और हम उसकी नकल कर रहे हैं। तो धीरे धीरे करके हम बीमार भी होते जा रहे हैं और हम हमारे सनातन धर्म को या हमारे कल्चर को डिस्ट्रॉय भी करते जा रहे हैं। तो ये जितने भी हायर सोसाइटी वाले लोग बाग हैं या व्यवसायी लोग बाग हैं, ये लोग बाग कोशिश करते हैं बड़े बड़े आडंबर करने की, और उन्हीं को देखकर हम दूसरे लोग बाग, ये मध्यम वर्ग वाले लोग बाग हैं, जी वो भी करते हैं। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अर्ध नग्न या छोटे कपड़ों पर पूर्ण पाबंदी लगाई जाए, और स्कूलों में, कॉलेजों में, या फिर ये कि गवर्नमेंट ऑफिस में, वहाँ पर ये है कि पूरे कपड़े और सुसज्जित, और जैसे एयर होस्टेज वगैरह है, साड़ियाँ पहनती है। विदेशी जो एयर होस्टेज है या विदेशी हवाई जहाज है, उनमें वो ही आधा स्कर्ट और आधा वो टोपर पहनती है, तो उनकी नकल नहीं करें, क्योंकि जी व्यवसाय जी को बढ़ाने में कई बार विकास करने के चक्कर में अपना विनाश कर बैठते हैं, और हम उनकी जी नकल कर करके बच्चों को जी जी और अपनी पीढ़ियों को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। इसलिए मेरा जी तो जी मानना यही है कि गवर्नमेंट को एक नियम कानून लाना चाहिए और एक ड्रेस कोड होना चाहिए, जैसा कि अभी प्रावधान किया था यूपीसी वाला, तो वो जी बेटर है। उसको लागू करें प्रॉपर तरीके से, उसको पॉलिटिकल वे में नहीं ले, और लोगों को उसके अच्छे बुरे का परिणाम बताए, और लोगों को जी जी समझाए ये आपके लिए किस तरह से बेनिफिशियल है और किस तरह से फायदेमंद है। अगर कोई विरोध करता है तो पार्टी अगर उसका विरोध करती है तो पार्टी की डेलीगेशन मीटिंग बुलाए और उसको संतुष्ट करे, बनिस्बत इसके कि एक दूसरे पर दोषारोपण करे, कैसे इसने बुराई जी कर दी और उसने बातें कर दी और हम ये कर रहे हैं। तो वो सिस्टम खत्म करके गवर्नमेंट एक नया नियम और एक ड्रेस जी कोड, ताकि वेस्टर्न कल्चर इंडियन कल्चर पे हावी नहीं हो सके और बच सके, बहुत यूज है। जी जी आचार्य जी, हमारे नौजवानों जी जी को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे क्या? क्या वो इंडियन कल्चर को ही अपनाएं या वेस्टर्न कल्चर में घुसें? आचार्य जी। जी 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 आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, आप संदेश दीजिए। जी जी तो जैसे अभी देख रहे हैं कि ये तो कुछ ही सालों से जो है, कुछ वर्षों से ही, चंद वर्षों से ऐसा हुआ है, जो कुछ अवसर जी ऐसे देखने को मिल रहा है कि जो अपने भारतीय सभ्यता को छोड़कर पश्चिमी सभ्यता में या पश्चिमी कल्चर में जो लोग इतने जो चलेगा। अग्रसर हुए हैं, इतने अग्रसर हुए हैं, तो उसका भी मूल कारण ये है कि माँ बाप भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, साथ से उनको उनका सपोर्ट जब मिलता है तो वो फिर और बहुत बलीभूत हो सही, जा जी, वो बिल्कुल सही कहा। बहुत बलीभूत हो जाते हैं। अगर माँ बाप उनको ये कहे कि बेटा नहीं, हमारी भारतीयता है, हमारी भारतीय सभ्यता है, अभी देखो कई जगह ऐसा हो गया, कई ईसाई मिशनरियों में हमने देखा है कि जी कुछ वो लोग अपने ईसाई मिशनरी अपने जगह गए और लोगों को डराते हैं वो कि आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर पाएगा, पूर्ण शिक्षित नहीं हो पाएगा अगर उसको इंग्लिश नहीं आएगी, और अंग्रेजी का आना बहुत जरूरी है। बोला अंग्रेजी आके करोगे क्या? बोला नहीं, विदेश में आपको जाना है, कमाना है तो विदेश में अंग्रेजी की आवश्यकता बहुत जरूरी है। मतलब बहुत भौतिक जी जी की जो है ना चाहत ही सब कुछ कर रही है। जी 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 अगर हमारी इच्छाएं, हमारी आशाएं ये सीमित हैं तो शायद मैं सोचता हूँ कि ऐसा ना हो। इसका कारण यही जी है जी कि हवस हमारी बढ़ती जा रही है उत्तर जी जी इसलिए हम आज अपनी भारतीयता को छोड़ रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता को जो है अपना रहे हैं। तो जी उसका जी मूल कारण यही होता है। अभी हम कहते हैं चलो चलो बेटा, स्वदेश का, भारत का या भारतीयता का पालन हम कर लेंगे, तुम्हें तो बेटा और ऊंचा पढ़ना है और भविष्य जरूरी है। और पता लगा पिताजी ने भी जो है बच्चे को भी जो है एडमिशन ऐसी जगह दे दिया। वो कहते हैं कि देखो एडमिशन आपको तब मिलेगा, आप पहले जो है हमारे धर्म को अपनाएंगे तब। मतलब अपने मजहब में खींचने के लिए एक बहुत बड़ा एजेंडा है ये। जी 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 इस तरीके से बहुत सही शिक्षण संस्थानों में इस प्रकार का धार्मिक दबाव गलत बात है, चाहे कोई भी हो। जी 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 तो जी उस धार्मिक दबाव, ब्रजेश जी, हाँ उस
जी जी ब्रजेश जी, अभी मैंने एक शादी का कार्ड देखा था। वो शादी के कार्ड में लिखा हुआ था महिला संगीत और सब कुछ लिखा हुआ था, साथ में एक चीज और लिखी हुई थी, उसमें महिलाओं के लिए लिखा था ओनली फॉर लेडीज कॉकटेल पार्टी। तो यानी कि लेडीज भी आजकल कॉकटेल पार्टीज कर रही हैं। तो ये वेस्टर्न कल्चर इंडिया में एकदम हावी हो चुका है। अगर लेडीज में भी ये पीने पिलाने की परंपरा चल चुकी है तो भारत का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, जो नौजवान पीढ़ी है, बताइए उसके बारे में। पहले तो मैं उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, क्षमा करना, आपने 2-3 शब्द बोले, 2-3 शब्द बोले, यहीं पर हम इसको प्रभाव को बताता हूँ मैं। आपने बोला शादी का कार्ड, शब्दों पे गौर करना, मेरे शब्दों पर ध्यान देना। शादी कार्ड, शादी शब्द कहां से आया और कार्ड शब्द कहां से आया? 2 शब्द बोले आपने, शादी और कार्ड। इसमें फिर एक शब्द बोला आपने लेडीज, फिर आपने शब्द बोला कॉकटेल पार्टी। मैं 20 वर्ष सेना में रहा हूँ। कॉकटेल क्या होता है? वो जो है जब किसमें किसको मिलाया जाता है, जो पार्टी होती है, वो कॉकटेल में समझ गया आपको। तो मैं उस पर विषय पर आता हूँ। शादी जो शब्द है हमारा 1300 वर्षों की दास्ता का प्रतीक है शादी शब्द। अर्थात शादी शब्द नहीं, बल्कि जो विदेशी शब्द है उर्दू के फारसी के शब्द, ये हमारा 1300 वर्षों की दास्ता का प्रतीक है। कार्ड ये हमारे 150 वर्षों के दास्ता का प्रतीक है। अर्थात हमारा जो है रहन सहन ही नहीं, बल्कि हमारी भाषा भी विदेशी हो गई है, चेंज हो गई। हिंदी व्याकरण, मैंने हिंदी से स्नातक किया है। 4 प्रकार के शब्द होते हैं हिंदी में, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। 4 प्रकार के शब्द होते हैं हिंदी व्याकरण में। तत्सम वो होते हैं जो सीधे संस्कृत से आते हैं, और तद्भव वो होते हैं जिनका हिंदीकरण किया जाता है संस्कृत शब्दों का। देशज वो होते हैं जो आम बोलचाल की भाषा के शब्द होते हैं। टाइम कम है। तो इसका जो विधिपूर्वक उपचार है, जो संसद के द्वारा किया जा सकता है, वो उपचार ये है कि हमारे जो मापदंड है, कार्य करने का मापदंड, इनका भारतीयकरण होना चाहिए। हम विदेशी मापदंडों पर आज भी जीवित हैं। विदेशी मापदंडों पर आप किसी भी विभाग के मापदंड को देखिए, अब मान के चलिए कहां से आया, ये किस देश से आया, तो उस देश के भाषा को, उसकी सभ्यता को अनुसरण करना हमारी व्यवस्था है। इसका उपाय यह है कि हमारे जो विधि है, हमारे कानून है, उनका भारतीयकरण होना आवश्यक है। हमारे पैमाने, हमारे मापदंडों का भारतीयकरण होना आवश्यक है, ताकि भारतीय मापदंड होने के कारण हम युवाओं को ये कह सकते हैं कि भैया भारतीय परंपरा को अपनाना पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे भारत में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का टाइम हमें बस इतना ही था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेट्रो टुडे लाइव में आने के लिए और परिचर्चा को आगे बढ़ाने के लिए। जय हिंद, जय भारत। जय भारत। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।